नमस्कार। प्रेरणा भारती न्यूज नेटवर्क आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा है आज के स्थानीय समाचार पत्रों की सुर्खियां। प्रस्तुत है प्रेरणा भारती हिंदी दैनिक की सुर्खियां। चार धाम यात्रा पर मंडरा रहा साइबर ठगों का खतरा, सावधानी बरतने की अपील। भाजपा और असम गण परिषद के बीच पंचायत चुनाव में होगा सीटों का बंटवारा, चंद्रमोहन पटवारी। असम बना देश का तीसरा सबसे बढ़ता हुआ राज्य। गुवाहाटी में शराब की दुकानों का समय विस्तार, अब रात 11 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। अमेरिका नहीं छोड़ा तो ट्रंप वसूलेंगे करोड़ों का जुर्माना, अवैध प्रवासियों की बड़ी मुश्किल। पैतृक जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, गरीब मजदूर परिवार सहमा, प्रशासन से लगाई गुहार। जिला कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी, पंचायत चुनाव में गुप्त सौदेबाजी करना होगा महंगा, रद्द होगा नामांकन, होगा निष्कासन। सिलचर के मासिमपुर बालीघाट में जमीन माफियाओं का आतंक, प्रशासन पर भी गंभीर आरोप। आरएसएस प्रमुख ने काशी से दिया हिंदू एकता का संदेश। 10 अप्रैल को होगा प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क का शुभारंभ। दैनिक जुगसंघ ने वक्फ आइन लागू को अपनी शीर्षक बनाया है। संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी 16 अप्रैल को। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेगा ये कानून, जमात ने कहा। काजीरंगा ऐसे अभिभूत तेंदुलकर, काजीरंगा पार्क में घूमने आए सचिन तेंदुलकर अभिभूत हुए। बिहू के पहले ही आएगा माध्यमिक का परिणाम, अप्रैल के अंत तक उच्च माध्यमिक। रात्रि 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फिर से हुंकार लगाई है, आमी आश्ची बांग्लादेश फिरे अन्याय विचार करबो। उन्होंने कहा है कि मैं वापस बांग्लादेश आ रही है, अन्याय का विचार करूंगी। ट्रंप की शुल्क धमकी से बचने के लिए जयशंकर ने कूटनीतिक कार्रवाई की है, विदेश सचिव को फोन किया। रास्ता नहीं छोड़ने पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 3 लोगों का खून। मुद्रा प्रकल्प के 10 वर्ष हुए, मोदी के पास उपभोक्ता महिलाएं। भयंकर अग्निकांड में सोनितपुर में एक की मौत। कोकड़ाझाड़ के सीडीपीओ सूर्य बरुआ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार। बांग्लादेश में इलिस मछली की संख्या कम रही है। सामयिक प्रसंग ने असम की जीडीपी को हेडलाइन बनाया है। सामयिक प्रसंग लिख रहे हैं, असम की जीडीपी बढ़कर हुई 7.94%, देश में तीसरी जीडीपी, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का दावा। देश में वक्फ कानून लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले सप्ताह। बिहू के पहले ही माध्यमिक का परिणाम, महीने के अंत तक उच्च माध्यमिक का परिणाम आएगा। दुबई के युवराज भारत के भ्रमण पर, मोदी जी के संग हुआ मुलाकात। कचुतली कांड में राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने दिया नोटिस। मनोरंजन तालुकदार विधायक के हैवी अमाउंट डिमांड पर की फोन क्लिप फोरेंसिक जांच के लिए जा रही है। सहानुभूति
कंपनसेट ग्राउंड पर नौकरी नहीं होगी रद्द, हाई कोर्ट। हावड़ा की तरफ जाने वाली एक्सप्रेस चलते चलते 2 टुकड़े में बटी। उज्बेकिस्तान में जाकर मेघालय के मुख्य सचिव की मौत। त्रिपुरा में बॉर्डर एरिया में बरामद हुआ ड्रोन। मुजीब कन्या शेख हसीना ने यूनुस को मानवता विरोधी गद्दार करार दिया। असम सरकार 3000 बिहू कमेटियों को 1.5 लाख रुपया सहायता देगी। कांग्रेस में सरदार पटेल के उत्तराधिकारी की खोज। वर्किंग कमेटी में बैठक में प्रस्ताव पास। दैनिक वार्ता लिपि ने अपनी शीर्षक बनाया है सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी बिल राज्य सरकार का राज्यपाल रोक कर नहीं रख सकते। तमिलनाडु के राज्यपाल की सुप्रीम कोर्ट ने की निंदा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक निर्णय। मनोरंजन तालुकदार का ऑडियो फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए एथिक्स कमेटी भेज रही है। शेख हसीना ने हुंकार लगाई, वापस आ रही हूं, यूनुस को चैलेंज। सारे देश में वक्फ बिल के विरोध के बीच वक्फ कानून लागू हुआ। संघ की मुस्लिम शाखा ने प्रचार शुरू किया, मुसलमानों के हित के लिए ही लाया गया है वक्फ कानून। विद्वेष के खिलाफ एक हो, साबरमती की बैठक में कांग्रेस ने दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने दावा किया देश की तीसरी सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य बना असम। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में कोकड़ाझाड़ के सीडीपीओ गिरफ्तार। सिलचर के काम में यो नहीं जुट पाए। बरामद हुआ बड़ी मात्रा में रुपया और विलासी गाड़ी, भोगी गाड़ी। पश्चिम बंगाल में महुआ को लेकर कल्याण और सौगत के बीच चल रहे विवाद से तृणमूल में मचा घमासान। वीडियो व्हाट्सएप चैट का वीडियो भाजपा ने किया खुलासा। कांग्रेस में पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। चुनाव कमेटी से कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत पाल का इस्तीफा। आज के समाचारों की सुर्खियां यही समाप्त होती हैं। धन्यवाद।